दोस्तों, एक कदम इंसाफ की ओर में मास्टर मोहम्मद तौक़ीर की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि समाज के दबे, कुचले, पिछड़े दलितों और अति दलितों यानी मुसलमानों के हक और इंसाफ के लिए ओवैसी क्यों है ज़रूरी। दोस्तों, आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों को मुख्तलिफ़ पार्टियों ने सिर्फ धोखा ही दिया है। ये पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ वोट के तौर पर इस्तेमाल करती रहीं और मुसलमानों को उनका हक दिया, न इंसाफ दिया, न बराबरी, न हिस्सेदारी। दोस्तों, आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में मुसलमान तकरीबन 1990 तक कांग्रेस पार्टी को वोट और सपोर्ट करते रहे। साथ ही चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लीडरों से भी जुड़े रहे। लेकिन 1990 के बाद मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत मुलायम सिंह यादव से जुड़ गई और बाकी बहुजन समाज पार्टी और चौधरी अजीत सिंह से भी जुड़े रहे। दोस्तों, जब चौधरी चरण सिंह और उनके बाद उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने अपनी कौम को तरक्की देनी चाही तो जाट मुस्लिम गठजोड़ से अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हुकूमत हासिल की। और जब बात विकास की आई, तरक्की की आई, तो विकास हुआ, तरक्की हुई सिर्फ जाटों की। सवाल ये है कि इस जाट मुस्लिम गठजोड़ से मुसलमानों को क्या मिला। इसके बाद दोस्तों, जब मुलायम सिंह यादव उनके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव ने अपनी कौम को तरक्की देनी चाहिए तो मुसलमान यादव यानी MY फार्मूले से अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से चार मरतबा हुकूमत हासिल की। और जब बात हक की आई, हिस्सेदारी की आई, तो ये सब चीज़ें मिली उनकी यादव बिरादरी को। सवाल ये है कि जिन मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को अपने जी जान से, पूरे जी जान से, अपने लहू से सींचा, उस समाजवादी पार्टी के मुखियाओं ने मुसलमानों को क्या दिया, और अगर दिया तो मुसलमानों की हालत आज दलितों से बदतर क्यों है। इसी तरह दोस्तों, जब काशीराम और मायावती ने अपनी कौम को तरक्की देनी चाही तो दलित मुस्लिम गठजोड़ से अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कई मरतबा हुकूमत हासिल की। और जब बात तरक्की की आई, जब बात विकास की और डेवलपमेंट की आई, तो ये सब मिला दलितों को, जाटों को। सवाल ये है कि इस दलित मुस्लिम गठजोड़ से मुसलमानों को क्या हासिल हुआ। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जब 6-7% जाटों ने, 6-7% तकरीबन यादवों ने और तकरीबन 10-11% जाटवों ने अपनी पार्टी बनाई और मुसलमानों को साथ लेकर सत्ता हासिल की और अपनी कौम को तरक्की दी, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। और जब यही काम कोई मुसलमान करता है, जब यही इस काम कोई मुसलमान करता है, उसी फार्मूले पर अमल करता है, तो सबको एतराज़ होता है, सबके पेट में दर्द होने लगता है और कहा जाता है कि ये बीजेपी का एजेंट है, इसकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, इसे वोट सपोर्ट करने से बीजेपी आ जाएगी। मुसलमानों, बीजेपी को रोको। सवाल ये है कि क्या कभी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया, और नहीं तो क्यों कहा जाता है मुसलमानों बीजेपी को रोको। आखिर कब तक बीजेपी का डर दिखाया जाएगा, कब तक मुसलमान बीजेपी से डरकर सपा, बसपा, रालोद और कांग्रेस को वोट देते रहेंगे। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी से डरकर सपा, बसपा, रालोद और कांग्रेस को ही वोट क्यों नहीं बीजेपी से डरकर MIM को वोट और सपोर्ट करना चाहिए, और क्यों नहीं बीजेपी से डरकर ओवैसी साहब को वोट और सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये पार्टियां ये चाहती हैं कि मुसलमान सिर्फ सपा, बसपा, रालोद और कांग्रेस वगैरह को वोट और सपोर्ट करते रहें और इन पार्टियों के वोटर बीजेपी को वोट देकर उसे पूर्ण बहुमत की सत्ता दिलाने में एक अहम रोल अदा करें। तो दोस्तों, सवाल फिर यही है, क्या अब भी यही कहा जाएगा कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं? नहीं दोस्तों, नहीं, ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट नहीं हैं। ओवैसी साहब वो हैं जो पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक समाज के दबे, कुचले, पिछड़े, सताए हुए लोगों और मुसलमानों की वकालत करते हैं, उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए लड़ते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। दोस्तों, सपा, बसपा, रालोद और कांग्रेस के लीडर, मुस्लिम लीडर वही बोलेंगे जो उनकी पार्टी के सुप्रीमो को आदेश होगा। वो उससे हटकर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते।
अगर इन पार्टियों के लीडर और ये पार्टियां और इनकी हुकूमतें मुसलमानों के प्रति सच्ची हमदर्द होती, सच्ची वफादार होती, तो आज मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर नहीं होती और ना ही आज मुसलमान दलितों से बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर होते और ना ही आज ओवैसी साहब को मुसलमानों और दीगर सताए हुए लोगों की वकालत करनी पड़ती और उनके हक़ और इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता। तो दोस्तों, आखिर में यही कहूँगा कि फ़ैसला आपको करना है। आप किसको वोट सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को दलितों से बदतर बना दिया, या फिर उनको जो आपको हक़ और इंसाफ दिलाना चाहते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त दिलाना चाहते हैं। फ़ैसला आपके हाथ है। दोस्तों, वीडियो में अगर सच्चाई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।